हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया था और एक एग्जाम्पल भी करके दिखाया था। आज मैं दो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आर डी शर्मा से हैं। ये डाउट हैं दो बच्चों के। क्वेश्चन आप पढ़ लें। ए पर्सन रोइंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इट मीन्स यहाँ आपको बोट की स्पीड गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि उसको अप स्ट्रीम में 3 गुना टाइम ज़्यादा लगता है रादर देन 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो एक काम कर लेते हैं हमें स्पीड ऑफ बोट पता है, स्टिल वाटर में दे रखा है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। हमने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। नाउ देयर इज नो नीड टू गो इन टू वेरिएबल्स बिकॉज स्पीड ऑफ बोट इज ऑलरेडी गिवन। अब हम करना क्या है हमको, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। मैंने कहा था मैं डाउन स्ट्रीम को शॉर्ट में लिख देता हूँ ds। तो मैंने बोला था कि बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को प्लस किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बोट इन US इज व्हाट 5 - x किलोमीटर पर आवर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्सन टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो देखिए मैं पूरा लिखे देता हूं। टाइम इन अप स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो टाइम का फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है उसकी 40, स्पीड है उसकी अप स्ट्रीम में 5 - x। और उसके बाद हमारी बात चली टाइम इन डाउन स्ट्रीम। तो ये क्वेश्चन में हो गया आपका 40/5 + x। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो जितना अप स्ट्रीम गया उतना डाउन स्ट्रीम आया। देखिए देन उसका जो अप स्ट्रीम का टाइम है इट इज 3 टाइम्स ऑफ डाउन स्ट्रीम। सॉरी 40/5 + x, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 15 - 3x = 5 + x। देखिए इस x को, इसको 3x को इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, तो ये हो गया 10 = 4x। Therefore x = 10/4, इट मीन्स 2.5। तो therefore ये स्टेटमेंट जरूर डालें आप लास्ट में, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। एक्चुअली बच्चे करते क्या हैं एग्ज़ाम में, बस 2.5 निकाला और आंसर लिख कर आ गए, स्टेटमेंट नहीं लिखा, यूनिट नहीं लिखी, तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये आपकी आरडी की एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। नाउ आई मूव ऑन टू सेकंड प्रॉब्लम ऑफ सेम कॉन्सेप्ट, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। देखिए एक्सरसाइज 3.10 आर डी शर्मा, क्वेश्चन नंबर 13। अ बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न। तो यहाँ रिटर्न का मतलब क्लियर है कि 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है और 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम वापस लौटा है, और उसको ऐसा करने में 5 घंटे लगे हैं। तो आपको स्पीड ऑफ बोथ का मतलब यहाँ आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम फाइंड आउट करनी है। तो आई थिंक सो देर इज़ नो नीड टू राइट द एंटायर थिंग्स वंस अगेन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिटन इन हेयर। सो आप यहाँ से समझ सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। हमें पता है केस 1 की अगर हम बात करें, केस 1 में तो देखिए बच्चों 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है, तो अप स्ट्रीम का टाइम हो गया 30/, यहाँ हमें वोट की स्पीड निकालनी है, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ हमें वोट की स्पीड निकालनी है और स्ट्रीम की भी निकालनी है, दोनों की स्पीड। तो मैं लिख लेता हूँ लेट
speed of boat is x km per hour and speed of stream is y km per hour, right? So therefore downstream speed of boat, it will be x plus y kilometer per hour, and US upstream speed of boat is x minus y किलोमीटर पर आवर, राइट? तो ये दोनों स्पीड हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने करना क्या है, अगर हम केस 1 की बात करें तो केस 1 में उसमें आपको दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम है और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 28 अपॉन एक्स प्लस वाई, 7 आवर्स उसको लगते हैं, राइट? उसके बाद इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न, ठीक? केस 2 की अगर हम बात करें तो वो 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया है और सेम लौटा है, टाइम लगा उसको 5 आवर्स। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। हमने करना क्या है, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू बी। तो अब मैं इन दोनों को सब्सटीट्यूट कर दूंगा पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में। तो देखिए आपकी जो पहली इक्वेशन थी वो बन जाएगी 30a प्लस 28b इक्वल्स टू 7, थर्ड इक्वेशन बोल सकता हूँ उसको। दूसरी इक्वेशन बन गई आपकी 21a प्लस 21b इक्वल्स टू 5। अब मुझे समझ में आ रहा है कि बच्चों को यहाँ पे कहाँ दिक्कत हो सकती है। उनको यहाँ पे इनको सॉल्व करने में दिक्कत आई होगी क्योंकि कोफिशिएंट्स थोड़े 2 डिजिट में हैं, और वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ए का कोफिशिएंट यहाँ इंटरचेंज हो तो एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, वो भी नहीं है। तो यू मस्ट हैव टू थिंक अ लिटिल बिट कि बाय व्हाट कोफिशिएंट, बाय व्हाट स्केलर क्वांटिटी वी शुड मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन। सो आप देखिए मैं एक काम कर लेता हूँ, पहली वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक? और दूसरी वाली इक्वेशन में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बच्चों यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, राइट? अब मैं लिख रहा हूँ, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद 90a प्लस 3 इंटू 28 हो गया, 3 8 जा 24, ये हो गया 84b इज इक्वल्स टू 21। दूसरी इक्वेशन की बात कर लेता हूँ, तो ये हो गया 84a प्लस 84b इज इक्वल्स टू व्हाट, 20। ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन विल बी चेंज्ड, राइट? ये कैंसिल आउट हुआ, 90 में से 84 गया तो 6a बचा और यहाँ 1 बचा, तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/6 आ चुकी है। अब हमें ये सोचना है कि a की वैल्यू हम किस इक्वेशन में रिप्लेस करें। यहाँ भी जल्दबाजी ना करिए कि a की वैल्यू यहाँ रखने में फ़ायदा है कि यहाँ रखने में फ़ायदा है। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो मुझे मालूम है कि वैल्यू कैंसिल आउट नहीं होगी, तो बेटर ये है कि मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँ। देखें आप, इक्वेशन है हमारे पास 30a प्लस 28b इक्वल्स टू 7। तो मैंने a की जो वैल्यू निकाली थी 1/6 प्लस 28b इज इक्वल्स टू 7, ये कैंसिल हुआ, तो 28b इज इक्वल्स टू कितना हुआ बच्चों, 2 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1/14, राइट? अब मुझे मालूम है मैंने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a लेट किया है और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैंने b लेट किया है। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज़ वॉट, a, तो इट विल बी वॉट 1/6 एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वॉट, इट इज़ 1/14। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, दूसरी इक्वेशन हो गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। हमें बताया ऑन एडिंग ये दोनों टर्म कट जाएंगे, तो 2x इज इक्वल्स टू 20, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10। अब x की वैल्यू 10 में किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, 4। तो आप लोग लिख सकते हो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 kmph
and speed of stream is what? 4 kmph. Right? In this way you can solve the question. For your further queries, please inbox me and ask your doubt. Thank you so much.